पल पल उपजे वो ज्ञान, पल पल करे तिरोहित वो माया। पाती भेजे नित प्रभु जी, कहे नवनीत मर्म तू समझ न पाया। पल पल उपजता है वो ज्ञान, प्रकृति का स्वभाव है सूर्य को उदय करना, प्रकाशित करना। प्रकाश होगा, उदय होगा, तभी तो जगोगे गहरी नींद से, कभी तो जगोगे। कुछ लोग देर तक सोते हैं, कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं। फर्क हमारी नज़र में समय का है, जबकि प्रकृति की नज़र में समय सीमा का कोई भी बंधन नहीं है। उठना महत्वपूर्ण है, देर सवेर हो तो कोई बात नहीं। जाग जाना नींद से वह महत्वपूर्ण है। हर समय कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है। प्रयास जारी है प्रकृति का कि जागृति हो जाए, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में यूं ही थोड़ी कहते हैं कि असंख्य में कोई जागने का प्रयास करता है और उन प्रयास करने वाले असंख्यों में से कोई ही जागता है। जो जागता है, जो जान लेता है, एक नवीन चेतना का संदेश दे जाता है। लेकिन तुमने देखा, असंख्यों में से किसी एक को अनुभूति होती है, जबकि हर क्षण हर पल जिनके प्रति हम समर्पित हैं, जिनके प्रति हमारा भाव है, जिनके प्रति हमारी अपेक्षा है, वे हमें चोट पर चोट देते रहते हैं। उस एक क्षण के लिए तो वैराग्य उठता है, उस एक क्षण के लिए तो अग्नि प्रज्वलित होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण तुम्हारी नई आकांक्षाएं आ खड़ी होती है, जो उस अग्नि को पूर्ण रूप से शांत कर देती है। जो उस एक क्षण के महत्व को समझ भीतर उतर गया, उसके कदम स्वतः ही परम सत्य को जानने के लिए आगे बढ़ चलेंगे। ठोकर लगती है तो क्रोध न करो, विषमता से न भर जाओ, समझो उसके महत्व को। वो पल पाती भेजी है प्रभु जी ने, संदेश भेजा है, अनुभव करवाया है, झकझोरा है। कारण सिर्फ इतना है कि तुम्हें समझ आ जाए। संसारी तो अनजाने में तुम्हें चोट देता है, गुरु समझ बूझ कर। गुरु वही जो शब्द की चोट करे। शब्द का अर्थ मंत्र ही ना समझ लेना। गुरु के सानिध्य में रहना बड़ा खतरनाक है। वास्तव में अगर सद्गुरु है तो तुम सद्गुरु को वस्त्रों से, रहन सहन से देखते हो। हकीकत में बाहरी आवरण से तो गुरु की पहचान होती ही नहीं। नारियल को ऊपर से देख कौन भला भीतर जल की कल्पना कर सकेगा। कोमलता की बात भला कौन समझेगा। गुरु वही है जो पल पल शब्दों की चोट दे। कोई चोट तो झकझोरेगी। मंत्र भी उसी शब्द का एक भाग है, लेकिन मंत्र में ही न उलझे रह जाना, क्योंकि बात तो है खुले गगन में मुक्त हो विचरने की। जो भी हो होशपूर्वक हो, चाहे ध्यान, चाहे जप, चाहे कोई कर्मकांड, सब कुछ प्रयास मात्र है सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए। तो हर पल प्रकृति आभास करवा रही है ताकि तुम मूल को समझो। तुम मर्म समझ गए तो सफल हो गए, समझ लेना।